अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, रीज़न फॉर द इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ द नावल। आखिर क्या वजह है कि ये नावल दुनिया में इतना ज़्यादा मशहूर हुआ। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एक इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही फेमस नावल है। बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। सबसे पहले तो इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है। जो थीम लव एंड मैरिज का, वो हर किसी को ही पसंद आता है। दुनिया में शायद ही कोई मर्द और औरत ऐसा हो जो कि लव और मैरिज में इंटरेस्ट ना रखता हो। ये थीम है, इसका यूनिवर्सल अपील है और सिर्फ मर्द ही हजरात नहीं जो कि इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बल्कि औरतें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। और औरतें तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेती हैं इस थीम में। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है लव और मैरिज को, जो कि नावलिस्ट ने प्रोवाइड किया है, वो ये है कि इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन पाई गई है इस थीम के अंदर। तो जो शादी थी एलिज़ाबेथ और डार्सी की, तभी हुई जब दोनों ने एक दूसरे के अंदर, जो एलिज़ाबेथ के अंदर प्रेजुडिस थी उस पे काबू पाया, और डार्सी के अंदर प्राइड थी। जब उन्होंने अपने प्राइड पे काबू पाया तभी इन दोनों की शादी हो सकी। फिर हमें मिस्टर बिंगली और जेन की शादी हमें मिलती है, जो कि काफ़ी इंटरप्शन के बाद हुई, और इनकी जो लव अफेयर था उसमें ब्रेक भी आया। और ये जो लव अफेयर था ये तब ख़त्म हुआ जब एक रिवाइवल हुआ इन दोनों के दरमियान। और ये जो रिवाइवल हुआ है इनकी अफेयर में, ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था रीडर्स के लिए। और जो तीसरी शादी हुई है लीडी और विक्रम की, वो डार्सी के इंटरवेंशन, यानी डार्सी ने जब इंटरफेयर किया इस मामले में तभी हुई। विक्रम का कोई इरादा ही नहीं था लीडिया से शादी करने का, वो बस उसको सीड्यूस कर रहा था। और जहाँ तक मैरिज की बात है विक्रम और लीडिया के दरमियान, सिर्फ लीडिया ही मोहब्बत में गिरफ़्तार थी, विक्रम को कोई मोहब्बत नहीं थी लीडिया से। जो शादी हुई है शार्लेट लोकस की और मिस्टर कॉलिंस की, वो कन्वीनियंस के लिए हुई है, कोई मोहब्बत नहीं है दोनों साइडों से। और शार्लेट और कॉलिंस जो हैं वो भी एक गैर मामूली सी एक शादी थी इनके दरमियान। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है शादियों की इस पूरे नावल में, ये नावल को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। यहाँ पर ये बात भी नोट करनी चाहिए कि जेन ऑस्टन ने पैशनेट लव नहीं दिखाया, ना ही कोई मोहब्बत में जुल्म दिखाया है, अग्नि दिखाई है, अजियत दिखाई है। वो मोहब्बत को एक माइनर तरीके से उन्होंने पेश किया है हमारे सामने। और जो जेन ऑस्टन है उन्होंने मेन प्लॉट को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, सब प्लॉट को भी, सब प्लॉट जो है वो लिंक करता है मेन प्लॉट के साथ और अच्छे तरीके से इंटरवोवन है और काफ़ी प्लेजेंट पैटर्न बनता है। और डेवलपमेंट जो है एलिज़ाबेथ और डार्सी और जेन और बिंगली का अफेयर, वो पैरेलली चल रहे हैं। शार्लेट कॉलिंस अफेयर भी शुरू होता है, इसके साथ विक्रम और लीडिया का अफेयर बाद में शुरू हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से इनको आपस में इंटरवीन कराया है, इनको आपस में मिलाया है। हमारे पास कुछ ड्रामेटिक सिचुएशंस भी हैं जिससे प्लॉट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जब एलिज़ाबेथ रिजेक्ट करती है मिस्टर कॉलिंस की मैरिज को, ये भी काफ़ी ड्रामाई सीन होता है। एलिज़ाबेथ रिजेक्ट करती है डार्सी के प्रपोज़ल को और डार्सी पे लेटर लिखता है कि ये भी काफ़ी ड्रामाई अंदाज़ होता है। एलोपमेंट जो होती है लीडी और विक्रम की, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, लेकिन इसके साथ ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ता है बेनेट फैमिली को। ड्रामेटिक सिचुएशन पूरे नावल की तब भी होती है जब एलिज़ाबेथ और लेडी कैथरीन की आपस में एक तकरार सा होता है। एलिज़ाबेथ जीत जाती है और लेडी कैथरीन जो है वहाँ से हार कर चली जाती हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जेन ऑस्टन करैक्टर्स को बनाने में बड़ी कामयाब हुई हैं। जितने भी करैक्टर हैं वो हमारी आंखों के सामने नज़र आ। जब हम करैक्टर्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नज़र आता है कि जैसे हमने वाकई मिले हों मिस्टर और मिसेस बेनेट से, मिस्टर कॉलिंस से, जेन, लीडिया, डार्सी और ख़ास तौर पे एलिज़ाबेथ से। जो एलिज़ाबेथ का करैक्टर है वो जेन ऑस्टन की मेजर कामयाबी है। इवन जो करैक्टर है डार्सी का, वो भी काफ़ी कामयाब करैक्टर है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दुनिया में जिनके अंदर
प्राइड है और वो इतने मगरूर हैं जिस तरह डार्सी है, लेकिन उनके अंदर तब्दीली आती है बाद में, और ये भी एक काबिल एतबार सी चीज़ है। नावल के एंड में उसका जो सारा फ़ख्र था वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका फ़ख्र जो है वो वाकई में ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी के तजर्बात से, और हम नावलिस्ट का टैलेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उसने वाकई में रियल लाइफ कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। जो एक और भी वजह है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, वो इसकी रिच कॉमेडी की वजह से। मिसेस बेनेट और मिस्टर कॉलिंस जो इमॉर्टल कॉमिक कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश फिक्शन में। मिसेस बेनेट का एक ही ऑब्सेशन है कि मैं अपनी बेटियों की शादी करवाऊं, और ये ऑब्सेशन जो है रीडर्स को बहुत ज़्यादा खुश करता है। मिस्टर कॉलिंस एक बेवकूफ़ से आदमी है, जिस तरह वो लेडी कैथरीन की तारीफ़ें करते हैं और उसकी बेटी की, वो भी काफ़ी अम्यूजिंग है। मिस्टर कॉलिंस एक हाई ओपिनियंस रखते हैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, और जिस तरह वो प्रपोज़ करते हैं एलिज़ाबेथ को और जो वजूहात बताते हैं वो भी काफ़ी अम्यूजिंग है। मिस्टर बेनेट की हैबिट है कि वो तंज़िया रिमार्क्स देते रहते हैं, और इनका मेन टारगेट अपनी वाइफ है, और बाद में विकम भी इनका टारगेट बन जाता है। एलिज़ाबेथ भी काफ़ी विटी रिमार्क्स दिया करती है, तो हमारे पास काफ़ी कॉमिक आयरनी भी मौजूद है इस नावल के अंदर। जेन ऑस्टन ने इस नावल के अंदर उस वक्त के कस्टम्स और रवायात को भी बयान किया है। क्लियर पिक्चर उस वक्त की सोसाइटी की इस नावल के अंदर बयान की गई है, और हमें ये बात पता चलती है कि अपर क्लास लोग जो हैं, डार्सी, लेडी कैथरीन, मिस बिंगले, मिस्टर बिंगले, और हम मिडिल क्लास लोगों से भी मिलते हैं, बेनेट फैमिली, लोकास फैमिली और गार्डनर फैमिली। हमें ये भी पता चलता है कि अपर क्लास लोगों को बहुत फ़ख्र है, और जो मिडिल क्लास में जो मदर्स हैं उनको कंसर्न है कि हम अपनी बेटियों की हम शादियां कराएं। हम कस्टम्स, ट्रेडिशंस और लाइफ को काफ़ी विटनेस करते हैं इस नावल में। असेंबलीज़ और बॉल्स हो रही हैं जहाँ पर मिडिल क्लास हाउसेस हैं, और ये लार्ज बड़े बड़े महल भी हैं, रोज़न पार्क और पेम्बरली हॉल भी है। तो सोसाइटी की तस्वीर भी एक खूबसूरती देती है इस नावल को। जेन ऑस्टन जो है वो आउटवर्ड लाइफ के साथ भी डील करती है कैरेक्टर की, और इनर लाइफ भी को भी दिखाया गया हीरोइन की। प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत सारे मकामात पर एलिज़ाबेथ की इनर लाइफ को भी बयान किया गया है, उसकी सोच दिखाई गई है। जब वो ख़त पढ़ती है तो किस तरह से उसकी सोच तब्दील होती है। डार्सी के हवाले से हमें ये बात पता चलती है कि एलिज़ाबेथ का जो माइंड है वो किस तरह से काम कर रहा था, कितना वो गमज़दा था उसका माइंड जब ख़बर आती है कि लीडिया और विकम भाग गए हैं। उस टाइम भी हमें इसके माइंड के बारे में पता चलता है जब लेडी कैथरीन विज़िट पे आती है और रोकती है कि तुम डार्सी के साथ शादी मत करना। तो यहाँ पर माइंड भी, इनर लाइफ ऑफ माइंड भी दिखाया गया है एलिज़ाबेथ का। तो एंड में हम कह सकते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस वाकई में बहुत मशहूर नावल है जेन ऑस्टन का, और ये जो ऊपर पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह बने हैं।